नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, दुनिया की सबसे बड़ी तेल कंपनी जो है अरेमको है और अरेमको की तरफ से एक बड़ा बयान आया है। वैसे ही आप सभी को दिख रहा है कि तेल को लेकर कैसे मारामारी हो रही है। एक से बढ़कर एक तेल कंट्रीज जो हैं वो प्रोडक्शन कट कर रही हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, तेल के प्राइसेस ऊपर जा रहे हैं। आज तो हमने कुछ अलग ही कहानी बनते हुए देखी, मतलब इतिहास की सबसे बड़ी सिंगल डे की तेजी थी आज क्रूड ऑयल में। अगर हम नोटिस करें तो $119 प्रति बैरल हो गया था आज कच्चा तेल मॉर्निंग में। हालांकि मैंने तो ओपन मार्केट में 119 देखा ही नहीं एक्चुअली में। सबसे पहले जब मैंने देखा तो मुझे 116 ही मिला और उसके बाद लगातार मैंने देखा डिक्लाइन ही हो रहा है। 3:30 बजे के समथिंग इवन $102 पे भी आ गया था। हालांकि अभी वापस एक पुल बैक बाउंस बैक आप कह सकते हैं आया है और 104.5 पे ट्रेड कर रहा है। ऊपर से बहुत अच्छी करेक्शन हो गई है, 119 से 104 $15 प्रति बैरल घट गया है, बड़ी बात है। लेकिन स्टिल 13% ऊपर खड़ा है कच्चा तेल ब्रेंट क्रूड। अब अरेमको ने क्या कहा है वो मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहूंगा। अरेमको कह रहा है प्रोडक्शन कट की। जी हाँ दोस्तों, अरेमको इज कटिंग प्रोडक्शन एट 2 ऑयल फील्ड्स अकॉर्डिंग टू 2 सोर्सेज। तो ऐसा समझ में आ रहा है कि 2 ऑयल फील्ड्स में अरेमको भी ऑयल प्रोडक्शन कट कर सकता है। ये अपने आप में थोड़ा नेगेटिव होगा दोस्तों। आगे मैं आप सभी के साथ कुछ और अपडेट शेयर करना चाहूंगा ऑयल से रिलेटेड ही, क्योंकि पूरा मामला इस समय ऑयल का है। ठीक है, ऑयल सर्जेस अबव $100 एज गल्फ स्टेट्स cut back production. WTI nearly touched $120 a barrel at high. ये सच बात है, लेकिन अभी 104 है। 120 और 104 में मेजर गैप है भाई साहब, $16 प्रति बैरल का। अब 16 बैरल इंट्राडे घूम गया है तो हमें दिख नहीं रहा। हम 120 पे ही रिपोर्ट छाप रहे हैं जिसमें चल 104 रहा है। तो ये बात भी हमें समझनी होगी। अब क्या है इस रिपोर्ट में, पढ़ते हैं एक बार। इराक, कुवैत एंड यूनाइटेड अरब अमीरेट्स, 3 big OPEC producers have cut oil output as they run out of storage space. They are unable to export through the Strait of Hormuz due to Iranian threats against tankers. The US war against Iran has shown little sign of easing. The G7 finance ministers were expected to hold a call at 8:30 a.m. to discuss the idea and the impact of the war, Financial Times reported. तो सिंपल भाषा में मैं आपके साथ शेयर करूं, ये कह रहे हैं कि 3 बड़े ओपेक प्रोड्यूसर जो हैं उन्होंने आउटपुट कट किया है, यानी प्रोडक्शन कट किया है, क्योंकि स्टोरेज फुल हो गया है। स्टोरेज नहीं है भाई साहब। इसका मतलब समझिए आप, इसका मतलब ये है कि वो जो प्रोडक्शन कर रहे थे और वो रखते थे फिर उसे बेच देते थे। अब रखने की जगह ही नहीं बची, क्योंकि माल बिक नहीं रहा। बिक इसलिए नहीं रहा क्योंकि जिस रास्ते से बिकने जाता था उस रास्ते को लेकर ईरान खड़ा है बीच में कि भैया यहां से कोई ऑयल टैंकर जाएगा तो हम अटैक करेंगे, धमकी दी है, जिसकी वजह से टैंकर जा नहीं रहा है और स्टोरेज फुल होने की वजह से प्रोडक्शन कट करना मजबूरी बन गई है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज ईरान ने जो बंद किया उसकी वजह से। हालांकि G7 फाइनेंस मिनिस्टर्स आज बात करेंगे और देखेंगे कि ये सारी जो वॉर चल रही है इसका क्या इम्पैक्ट होगा। आगे पढ़ने की कोशिश करते हैं दोस्तों क्या लिखा हुआ है। फिर तो वो प्राइजेस वगैरह के बारे में ज़्यादातर लिखा है। वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट क्रूड फ्यूचर्स वर लास्ट अप 12% to $102.28 प्रति बैरल, सरपासिंग द 100 मार्क फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस 2022 when Russia's invention of Ukraine jolted global energy markets. तो ये बता रहे हैं 2022 में जब रशिया यूक्रेन हुआ था तब $100 पहुंचा था। उसके बाद अभी पहली बार निकला है WTI। WTI rose as high as $119 a barrel overnight. International benchmark Brent crude traded more than 12% higher to $104 per barrel. तो $119 तक गया, जैसा कि मैंने डिस्कस किया था। अभी भी 104 पे ट्रेड कर रहा है। अब देखते हैं आज जो मीटिंग है उससे क्या आउटकम निकल के आएगा। शॉर्टली आफ्टर ऑयल ब्लास्टेड फॉर $100 एट द ओपन ऑफ ट्रेडिंग संडे इवनिंग, प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप posted on Truth Social that a gain in short-term oil prices was a very small price to pay for destroying Iran's nuclear threat. तो कल जब $100 के पास कच्चे तेल का भाव पहुंचा तो प्रेसिडेंट ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पे कमेंट किया
उन्होंने कहा कि ये जो शॉर्ट टर्म गेन है ऑयल के प्राइसेस में, देखो वो खुद भी कह रहे हैं शॉर्ट टर्म गेन है, दैट मीन्स ये कोई टिकाऊ नहीं है, लेकिन पैनिक इसने इतना क्रिएट कर दिया है कि हम सभी को डर लग रहा है। तो उन्होंने कहा ये जो शॉर्ट टर्म गेन्स हैं कच्चे तेल में, वो छोटी कीमत है एक चुकानी पड़ेगी जो हमें ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटी डिस्ट्रॉय करने के लिए, या न्यूक्लियर फैसिलिटी की धमकियां डिस्ट्रॉय करने के लिए। ओनली फूड्स वुड थिंक डिफरेंटली, ट्रंप एडेड। तो ओनली फूल्स वुड थिंक डिफरेंटली, तो जो अब इसको क्या ही ट्रांसलेट करूं, आप सभी समझते ही हो, ठीक है। तो ये पूरी कहानी है इस समय। अगर बात करें और तो कुवैत द 5th बिगेस्ट प्रोड्यूसर इन ओपेक अनाउंस प्रिकॉशनरी कट्स Saturday to its oil production and refinery output due to Iranian threats and against safe passage of ship। तो लगातार प्रॉब्लम बनी हुई है और वही सब दिख रही है। गल्फ, अरब, जो आपका कुवैत है, जो आपका जैसा कि मैंने अभी आपके साथ 3 नाम शेयर करे, इराक है, यूनाइटेड अरब है, इन सब ने प्रोडक्शन कट करा है, जिसकी वजह से कच्चा तेल भाग रहा है। अब कच्चे तेल के शॉर्ट टर्म जो तेजी है ये कितने शॉर्ट टर्म रहती है, बस यही देखना है। 1 दिन, 3 दिन, 1 हफ्ते, 2 हफ्ते, जितनी लंबे समय तक ये हायर प्राइस पे रहेगा उतनी परेशानी बढ़ेगी। जितनी जल्दी ये ऊपर से नीचे आएगा उतना नॉर्मल हो जाएगा मार्केट। यहीं समाप्त करता हूँ इस वीडियो को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।